स्टोरीज के साथ मैं हूं फलक चौहान और आज मैं मौजूद हूं पंजाब के सबसे बड़े हॉस्पिटल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ साइंसेज में। और यहां पर आने का मकसद यही है कि हम मेंटल हेल्थ पर बात करें। कुछ ऐसे पेशेंट से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि यहां पर सालों से मुकीम हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रिजन्स भी हैं जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के हमारे पास कैदी भी हैं जिनको अब इंडियन जो हुकूमत है वो ओन नहीं कर रही है, बंगाली हुकूमत ओन नहीं कर रही है और इसी वजह से वो अब तक यहाँ पर मौजूद है और उनका दिमागी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं है। आपकी मुलाकात उन पेशेंट से भी करवाएंगे जो कि शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हैं। इसके अलावा कुछ मेंटल हेल्थ के भी उनको इश्यूज़ हैं और वो अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल यहाँ पर गुजार चुके हैं। तो आइए चलते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। अब हम जाएंगे प्रिजन वार्ड में और यहाँ पर हमें बताया गया है कि इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश के कुछ कैदी जिन्होंने गलती से बॉर्डर क्रॉस किया था और उनको नफ्सियाती मर्ज लाहक है, उनका यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। होम डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट के तवस्सुत से उनको वापस भिजवाने की तैयारियां भी की जा रही हैं और उनके केस के जो प्रोसेस है वो भी मुकम्मल किया जा रहा है। उनसे मुलाकात करवाएंगे आपकी। और कुछ ऐसे कैदी जो अपने घर को मिस कर रहे हैं और पाकिस्तान में उनको खिदमात मुहैया की जा रही है, उनका बड़ा अच्छे से इलाज किया जा रहा है और यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है जो कि काबिल तारीफ़ है। उनको खाने पीने के लिए भी अशिया यहाँ पे मुहैया की गई हैं और उनका इलाज भी चल रहा है। तो आइए चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। जी, क्या हाल है आपका? ठीक है जी मैडम। कहाँ से आए हैं? नेकपुर से जी। नेकपुर इंडिया से? हाँ जी। कैसे आए हैं? बॉर्डर पास करके। बॉर्डर कैसे पार किया था? बस ऐसी बार क्या था, गलती से पार किया था या वैसे ही कोई किस तरह से आए? गलती से ही। तो मसला क्या है आपको यहाँ पे? इलाज किस चीज़ का चल रहा है? इलाज बस दवा चल रही है जी। घर में वहाँ पे कौन कौन है नेकपुर में? 4 बहन है, 1 भाई है, पिताजी है। वहाँ उनसे कोई राब्ता होता है? नहीं जी। उन्होंने ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं जी। तो अभी यहाँ से कब जाओगे? कैसे वापस जाओगे? पता नहीं जी कैसे जाएंगे, अभी पता नहीं है। आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है मैडम जी। हुआ क्या था जो यहाँ पर आए? कुछ नहीं हुआ, ठीक है जी। यहाँ पे सही खाना वगैरह मिल रहा है? खाना बढ़िया मिल रहा है जी। घर वाले याद आते हैं? हाँ जी। वहाँ क्या करते थे? क्या करते थे? खेती का काम कर रहे हैं जी। अनाज बोए हैं जी। अनाज, खीरा, घिया, चकई, ककड़ी, टमाटर। खाने में क्या पसंद है? खाने में जी टमाटर चलता है। टमाटर पसंद है खाने में। और मीठे में क्या पसंद है? मीठे में मीठा नहीं खाता। मीठा नहीं खाते? अच्छा, तो घर में माँ बाप वगैरह के साथ कैसा रिश्ता था? अच्छा था? और वो माँ बाप अभी तक राब्ता नहीं हुआ? नहीं जी, अभी नहीं हुआ जी। पिताजी ने भी कोई राब्ता नहीं? नहीं कहीं रही। अच्छा, यहाँ पे मोस्टली पेशेंट्स इस तरह के हैं जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर भी है। कुछ और पेशेंट से भी मुलाकात आपकी करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो किस मुल्क से यहाँ पर आए हैं और अभी उनको कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा है जिसकी वजह से वो अपने मुल्क वापस नहीं जा पा रहे हैं। एक और पेशेंट हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी भारत से ही आए हैं और उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर कैसे आए हैं। क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश, कैसे आए हैं यहाँ पे? बॉर्डर क्रॉस किया है। बॉर्डर कैसे क्रॉस किया? पैदल किया, गलती में। गलती से पैदल किया था? तो यहाँ पे कैसे आए? क्या हुआ था? तबीयत ठीक है? ठीक है। अब वहाँ पे घर पे कौन है? मामा है। वापस गए थे? नहीं गए। कितना टाइम हो गया है यहाँ पे? 10 साल हो गए। 10 साल से आप यहाँ पर हैं? तो आपके घर वालों से कोई राब्ता हुआ? नहीं हुआ? तो बॉर्डर अगर आपने क्रॉस कर लिया था तो वापस भारत नहीं गए आप? नहीं गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वापस जाना है आपने? कैसे जाओगे अब? सुप्रीम कोर्ट भेजे। सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए पे जाओगे? तो मुझे ये बताओ कि आपने तो एक दफ़ा बॉर्डर पे आप गए थे, तो क्या हुआ था फिर वहाँ पे? वो नहीं भेजते बोला। इस वार्ड के इंचार्ज के मुताबिक ये एक दफ़ा बॉर्डर क्रॉस करके आ तो गए थे और इनको वापस भी भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट और होम डिपार्टमेंट की तवस्सुत से, लेकिन इनको वहाँ पर इंतज़ामिया ने और इंडियन हुकूमत ने लेने से इनकार कर दिया था। और अभी सुप्रीम कोर्ट
होम डिपार्टमेंट की वजह से यहाँ पर और भी प्रोसेस चल रहे हैं ताकि जो डिफरेंट ममालिक के जैसे इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल से आए हुए जो पेशेंट्स हैं उनको वापस भिजवाया जा सके ताकि ये अपने मुल्क वापस जाके हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर सकें। अब हम जाएंगे कुछ पेशेंट से बात करेंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे, उनकी क्या स्टोरी है अब हम उनसे ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। कब से हैं यहाँ? मैं जी 2019 मेरी फाइल ते लिखे आया वा, मैनू वो याद है जी। क्या हुआ था? मेरा कोई थोड़ा जिहा मसला सी, नशा वगैरह करता सी, उस वजह तो मैनू छड़ के गए सी इत्थे। तो घर वालों से कोई राब्ता है आप? हाँ जी, मेरा राबता हुंदा घर वालियां नाल जी। वापस कब जा रहे हैं? कब आपका इलाज ख़त्म हो रहा है? डॉक्टर क्या कहते हैं आपको? डॉक्टर साहब इंटरव्यू लंदे, सानू चैक भी करते आ आके बकायदा हफ्ते बाद, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅਗਰ ਨਾ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਬਿਹਤਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ 2 ਟਾਈਮ, ਤੇ अपने घर जाने की कोशिश करो। दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं, खाना पीना सारा अच्छा मिलता है? हाँ जी, खाना पीना सुबह चाह मिलती है, डब रोटी मिलती है, उस तो बाद दोपहरे रोटी मिलती, सालन मिलता वा, फिर चाह मिलती है सानू, फिर शाम को रोटी मिलती है, सालन मिलता वा। क्या और क्या हॉबी क्या है आपकी? फारिग वक्त में क्या क्या करते हैं? क्या अच्छा लगता है करना आप? और असे इत्थे कोई काम जिहड़ा कहंदे छोटा मोटा काम अपना ड्यूटी करी दी है, बाकी मुलाजम भी ड्यूटी करते हैं साडे। अब हम मौजूद हैं मेंटल हॉस्पिटल के इस मेन ब्लॉक पे और यहाँ पर ख़वातीन को रखा गया है। ख़वातीन यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियों में शामिल हैं, मुलव्वस हैं, इनको कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। आपको मेरे पीछे शोर भी आ रहा होगा क्योंकि ज़ाहिर है ख़वातीन का, और यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी के ख़वातीन बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और हर इंसान की यहाँ पर अलग अलग स्टोरी है। हर इंसान बहुत सारे ज़हनी दबाव का शिकार है और यहाँ पे ऐसी ख़वातीन भी हैं जो कि अपनी आधी ज़िंदगी उन्होंने इस हॉस्पिटल में गुजार दी है इलाज की खातिर। उनकी फ़ैमिली वाले उनको क्यों नहीं लेने आ रहे और उनके घर में क्या क्या मसले मसाइल हैं, उनके वालिदैन बच्चों से उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती, हम आपको ये भी बताएंगे। तो आइए चलते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं। हम ख़वातीन के इस वार्ड में आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ पेशेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनको क्या इशूज़ थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कितने टाइम से यहाँ पे हैं? 3रा साल लगा है मुझे। क्यों, क्या हुआ था, क्यों आई? मेरे घर में मैं अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, मुझसे मिलने के लिए आए मेरे भाई, मुझसे भी कहता तुम मेरे साथ चलोगी, मैं चलूँ तो फिर बात बनेगी। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, मेरा हस्बैंड भी घर पे नहीं था। मुझे कहता तुमने जाना है कि नहीं जाना, कैरी मंगवाई, उसमें मुझे बिठा के मुझे ले आया और फिर मेरे बच्चे वहीं पे हैं, मुझे यहाँ पे आके छोड़ के चला गया। भाई ने क्यों यहाँ पे छोड़ा, क्या हुआ था? भाई कहता मुझे, मैं उनकी सतीली बहन हूँ। हाँ, 3 बहनें 2 भाई हैं, मेरे सके कोई नहीं, मैं यतीम हूँ। तो बच्चे आपके कितने हैं? 2 बच्चे हैं मेरे, हाफिज हैं बच्चे। बच्चे अभी किसके पास? वो लहदा रह रहे हैं। मियाँ से कोई बात होती है? ऐसे नहीं, मेरी बात ही नहीं हुई, मेरे पास फ़ोन नंबर ही नहीं है उनका। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी कि फ़ोन लूँ, उनके नंबर से मैं घर फ़ोन कर लेती थी। तो इस वजह से मसला बन रहा है मेरे साथ। भाई ने कोई राब्ता किया आपसे? भाई ने 2-3 बार आया है मुझे मिलने के लिए, मुझे कहता बस मैंने नहीं लेके जाना। मैंने कितनी बार कहा है मुझे मेरे बच्चों के पास छोड़ा, मैं नहीं, मेरे बच्चे छोटे हैं अभी, मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। मेरे हस्बैंड, उनको पता ही नहीं है मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे नहीं हूँ। हस्बैंड ने ढूंढा नहीं? भाई से कोई राब्ता नहीं? भाई से मैंने कितनी बार बात की, कहता उससे बात ना करो बस। अभी डॉक्टर आपको क्या कह रहे हैं कि इलाज के बाद कितने दिन बाद आप घर जा सकती हैं? उन्होंने तो मुझे छुट्टी दे दी है, मुझे लेने नहीं आता मेरा भाई, वो कहता मैंने नहीं लेके जानी। और बहनों से कोई राब्ता हुआ, जो सतीली बहनें? एक बाहर लंदन रहती बैठी है, वो मुझे मिलने के लिए, मैंने उससे भी लड़ाई की। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, मुझे क्यों बार बार सताने की, मेरे अम्मी की डेथ हो गई,
मैं यहाँ पे थी, मुझे तब भी नहीं लेने आया कि मैं अपनी अम्मी का मुंह ही दिखा दूँ। हर इंसान के पीछे एक दास्तान है और दुख भरी दास्तान है। इनको इनके घर वाले लेने नहीं आ रहे हैं। इस हॉस्पिटल से इनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन घर वाले अब इनको ओन नहीं कर रहे हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि ये अपने बच्चों से नहीं मिली हैं, अपने शौहर से नहीं मिली हैं, इनका कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है और हम इन पेशेंट से इनके कॉन्सेंट के बाद बात कर रहे हैं। और आज हमारा बात करने का मकसद भी यही है कि जब टीवी स्क्रीन पर ये प्रोग्राम चले तो इनके घर वाले इनसे राब्ता करें और इनको वापस अपने घर लेकर जाएं। कुछ और ख़वातीन से भी मुलाकात करते हैं और उनकी भी दास्तान आपकी नज़र करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी पेंटिंग्स भी मुझे नज़र आ रही हैं जो कि इन पेशेंट्स ने ही बनाई हुई है और ये यहाँ पर इस तरह का काम भी कर रहे हैं, अपने आप को मसरूफ़ रख रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से माहिरीन ये बता रहे हैं कि उनको साइकोलॉजिकली इश्यूज़ होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो आप मेरे पीछे ये पेंटिंग्स भी देख सकते हैं और जो कि बहुत खूबसूरत भी हैं और इन पेंटिंग्स के मतलब भी बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। अभी जिस वार्ड में मैं मौजूद हूँ, इनकी उम्रें 95 साल से भी ऊपर हैं और इन्होंने तकरीबन अपनी पूरी ज़िंदगी इस हॉस्पिटल में गुजार दी है। इस टाइम बात नहीं कर सकती हैं, ये इस टाइम हमें इशारों में भी नहीं समझा सकती और डॉक्टर्स के मुताबिक यहाँ पर इनको डायपर्स लगाए जाते हैं, इनके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है क्योंकि ये बात भी नहीं कर सकती हैं, मूव भी नहीं कर सकती हैं। और इस टाइम ये इंटेलेक्चुअल मेंटल इनको डिसऑर्डर है, इस वजह से ये यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह। तबीयत ठीक है अब आपकी? हाँ जी। किस साल से यहाँ पर हैं आप? अब 5वां चढ़ गया। 5 साल हो गए हैं। क्या हुआ था? जो बहन ने संभाला वो था ना मजदूर, वो मर गई है। माँ बाप भी मर गए हैं। माँ बाप को मरे थोड़े साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं। और भाई है सिर्फ। घर में कौन कौन रहता है ये नहीं मुझे पता। तो दवाइयाँ वगैरह आपकी चल रही हैं यहाँ पे? यहाँ पे दवाइयाँ चल रही हैं। तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप कब तक ठीक हो जाएंगी? बिल्कुल। वो मुझसे डॉक्टर इकरा ने पूछा था, तुम्हें कोई लेने आएगा ना तो तुम चली जाओगी। तो मेरा जो बनोई है ना और बहन, वो यहाँ छोड़ के गए थे। उनका फ़ोन नंबर मेरे पास है, उनसे कहें कि वो मुझे ले जाएं। हम तो ज़रूर उनको कहेंगे, हम उनसे रब्ता भी करेंगे। आपका कोई रब्ता होता है उनसे? बिनोई अब बड़ी देर हो गई है, नहीं रब्ता किया, कोई फ़ोन ही नहीं मिलाता, कहते हैं बैलेंस नहीं है। वो लोग कॉल नहीं करते आपको? नहीं, मुझे नहीं करते। मिलने आता है कोई घर से? बिनोई है लेकिन मिलते नहीं हैं, कपड़े और पैसा दे जाते हैं। यहाँ आप खुश हैं? आपने दोस्तें बनाई हैं अपनी? हाँ, जोरा। अच्छा। हाँ, दरिक्षा। हाँ, अच्छा, आपने 2 दोस्तें यहाँ पे बना ली हैं। तो खाने में क्या पसंद है आपको? गजरेला। गजरेला पसंद है आपको? मीठे में गजरेला खाती हैं? और सालन में क्या पसंद है आप? सालन, कोरमा। हाय, कोरमा भी पसंद है आपको? क्या क्या करती हैं यहाँ पे फारिग वक्त में? कुछ बैठ जाती हूँ, बच्चियाँ याद आ जाती हैं, तो फिर दिल बड़ा डूब जाता, ख़राब होता है, रोती हूँ। फिर कहती मैं बस बेबस हूँ। शोहर भी हैं आपके? क्या करते हैं शोहर? वो कोई नहीं काम, बस ऊबर का काम करते हैं। तो शोहर नाराज़ हैं आपसे? क्या हुआ था? आज है वो बेटा चाहते थे, मैंने कहा मैंने सिर्फ 3 बच्चे पैदा करने, चाहे हो लड़कियां चाहे हो लड़के, मैंने सिर्फ 3 बच्चे पैदा करने हैं। वो चाहता था लड़का, वो मेरे में से नहीं हुआ तो उसने इलादा कर दिया मुझे। डाइवोर्स नहीं हुई, उसने शादियाँ कर ली, दूसरी शादी की, फिर दूसरी में से कुछ नहीं हुआ, फिर उसको डाइवोर्स दे दी, फिर तीसरी की, उसमें से 1 बेटा और 2 बेटियाँ हुई। मैंने तो ये भी सुना है कि आप नात भी बहुत अच्छी पढ़ती हैं, तो आप हमें सुनाएंगी नात? हाँ, ढेर सारी सुनाऊंगी। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है,
सल्लु अलैहि वाले। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी आपने नात पढ़ी है, बहुत खूबसूरत आपने नात पढ़ी है। आपसे मिल के बड़ा अच्छा लगा मुझे। कितने टाइम से हैं यहाँ पे? मुझे काफ़ी अरसा हो गया, ये 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए हैं। तो क्या हुआ था आपको? मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी आफ्टर द मैरिज। क्या हुआ क्या था जिसकी वजह से आपको पता चला कि बच्चों को उनको संभालना मुश्किल हो गया था। कैसे, क्या करती थी आप? मैं उल्टी सीधी हरकतें करती थी, तो फिर डॉक्टर शौकत ज़ाहद ने मुझे मेडिसिन लिख के दी। फिर उन्होंने यहाँ का बताया कि आप इस अदारे में आ जाओ लाहौर में, तो फिर मुझे इधर एडमिट करवा दिया गया था। तो शौहर से राब्ता, बच्चों से कोई मुलाकात? कोई राब्ता नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं है उनके साथ। कहाँ रहती, कहाँ पे आप? फैसलाबाद में। तो माँ बाप से कोई, घर वालों से कोई राब्ता? मेरे अब्बू की तो डेथ हो गई है, वालदा हैं वो ओल्ड एज है, तो कोई भी नहीं आता लेना। तो जो शौहर है उनसे आपने कभी बात वगैरह भी नहीं की है? ही नहीं करते, मुझसे मिलते ही नहीं हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। बच्चों से मुलाकात होती? बच्चों से भी नहीं मुलाकात होती, वो बच्चों को भी नहीं मिलाते हैं। अभी आप ठीक होगी, डॉक्टर ने कह दिया आप ठीक? मैं ठीक हूँ, मैं मेडिसिन लेती हूँ एंड हर तरह बिल्कुल ठीक हूँ, कोई डिस्टर्बनेस नहीं है यहाँ पे होती। तो मैं मेडिसिन ली जाऊँगी घर में, मुझे छोड़ दें तो फिर मैं बच्चों के साथ रह सकती हूँ। आपने घर वालों से कुछ कहा है कि मुझे वापस बुलाएं या मुझे अपने शौहर के पास? कहा है, उन्हें कहा है, वो कहते हैं हमने आपको लेके ही नहीं जाना है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। क्या वजह? पता नहीं, वो अब मुझे क्या पता, वो नहीं लेके नहीं। बहन भाई हैं आपके? मेरे 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं हम। उनसे कोई राब्ता, कोई उनसे आपने रिक्वेस्ट की? उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। अच्छा, इनसे मुलाकात करने का ना हमारा एक और मकसद भी है, वो ये है कि इनके घर वाले इनसे रब्ता करें, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक हो गई हैं। मेडिकेशन है वो इनके घर में भी चल सकती है और ये नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं, लेकिन इनके घर वाले इनको लेकर नहीं जा रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने इनको रखा हुआ है। हमारी उनके घर वालों से भी यही गुजारिश है कि आप इनको लेकर जाएँ, ये अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकती हैं। और मकसद भी यही है इनसे बात करने का कि ये अपना मामला जो है वो स्क्रीन पर लेकर आएँ, ताकि इनके घर वाले इनको पहचानें और इनको वापस अपने घर लेकर जाएं, ताकि अपने बच्चों से भी मिल सकें, अपने शौहर से भी मिल सकें, अपने बहन भाइयों के बीच अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सकें। क्योंकि इस टाइम इनको 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और यहाँ पर ये अपना इलाज मुकम्मल करवा चुकी हैं। हमने आपको मुख्तलिफ वार्ड्स का तो विज़िट करवा दी है, लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड भी कायम है और वहाँ पर एग्रेसिव पेशेंट्स को रखा जाता है। और आप मेरे पीछे कुछ एंट्रेंस में भी सलाख नुमा आप दरवाजे भी देख रहे होंगे जो सलाखें लगी हुई हैं, और वो इसी वजह से लगाई गई हैं कि जब पेशेंट एग्रेसिव होता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। इसकी वजह से उनको यहाँ पर 24 घंटे रखा जाता है, 24 से 48 घंटे रखा जाता है, और उसके बाद फिर उनको डिफरेंट वार्ड्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो हम उनसे पूछते हैं कि उनकी कैसी तबीयत है। आप अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। ठीक है। क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान, मुझे ये बताओ कि कितने टाइम से यहाँ पर हो? 5-6 हफ्ते हो गए। 5-6 हफ्ते हो गए हैं। तो कैसी तबीयत है आप? ठीक है। क्या हुआ था? कुछ नहीं। हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ। तबीयत ठीक, क्या तबीयत ख़राब क्या हुई थी? वैसे दिमागी मसला था। वो घर में कौन है, कौन छोड़ के गया आप? दोनों ही छोड़ के गए हैं। वो मिलने आए हैं आपको? नहीं आए ना। घर में माँ बाप वगैरह हैं आपके? वालदा है। अभी कहाँ के रहने वाले? किशननगर। क्या करते हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं करते। तो तबीयत क्या ख़राब होती थी, क्या फ़ील होता है? कुछ नहीं, वैसे दवाई तो मैं खाता हूँ। मुझे ये बताओ कि घर वाले मिलने आए हैं या वो लेने आए? कोई नहीं आया। घर वालों को कुछ कहना है आपने? हाँ, घर वालों, वालदा बहुत याद आती है। वालदा को ये कहना चाह रहे हो कि आपको यहाँ से ले जाएं? दवाइयाँ वगैरह खा रहे हो? हाँ जी। इनका कहना है कि इनको अपने माँ बाप की याद बहुत ज़्यादा आती है और वो यहाँ से आकर उनको ले जाएं। इस टाइम वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, बात कर नहीं पा रहे हैं, और डॉक्टर्स के मुताबिक ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थे, इसी वजह से इनको यहाँ पर रखा गया है और कुछ दिन तक इनको वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाएगा। कुछ और लोगों को भी आपको हाल दिखाते हैं कि वो किन हालात में यहाँ पर रह रहे हैं। 25 साल हो गए, भाई नहीं आया, भाई भाभी
2 बच्चे हैं, भाभी है, भाई है, भतीजे हैं, अमीर हूँ, पर मेरी कदर नहीं कर, मेरे से ज़िंदगी यहाँ गुजार दी मेरे भाई भाभी ने। बच्चे हैं 2, उनकी डेथ हो गई है। सारी उम्र यहाँ काट डाले, मेरे बहन भाई नहीं आए, भाभी भाई नहीं आए। मुलाकात भाई एक दफ़ा आया, छोटा आया, वो भी नहीं आया। बिल्ला अल्लाह करे वो आ जाए, भाई मेरा छोटा भाई आ जाए मुझे मिलने। मुझे 28 साल, सबसे पहले 27 साल हो गए। हमने आपकी मुलाकात पेशेंट से तो करवा दी और उनकी स्टोरीज़ भी आप तक पहुंचा दी हैं। अब हम मौजूद हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर साकिब के पास और हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पर किस हद तक रेशो ख़तरनाक हो चुकी है, जो कि पेशेंट्स की ट्रेसेबल भी नहीं है, उनकी फैमिलीज़ भी नहीं मिल रही हैं और वो इस सिलसिले में क्या क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पहले मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी फैमिलीज़ उनको छोड़ गई हैं या उनका पता नहीं चल रहा, और फिर कितने कितने सालों से हैं यहाँ पर? अच्छा, हमारे पास हमने अभी रिसेंटली एक स्टडी की और जिसमें हमारे सारे कंसल्टेंट को जो साइकियाट्रिस्ट हैं उनको लगाया कि देखें मोर देन 1 ईयर हमारे 78.1% है, जिसमें से 58.4% वो हैं जिनकी फैमिली ट्रेसेबल नहीं है। उसकी क्या वजूहात हैं? उसकी वजह ये है, मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे स्टिग्मा था, जिसकी वजह से या कईयों की फैमिली फोत हो गई थी और भाइयों ने उनको नहीं संभाला, फैमिली ने नहीं संभाला, या कई चचा पे या कोई दूसरों पे वो थे, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको उनके नेबरहुड ने उठा के उनको यहाँ पे ला दिया। तो यहाँ पे तकरीबन इस वक्त हम देखेंगे तो 752 के करीब पेशेंट हैं, 429 या 30 के करीब वो पेशेंट हैं जिनकी जो ट्रेसेबल नहीं है, 150 के करीब वो हैं जिनकी फैमिली इनको वापस ले जाना नहीं चाहती। अब वो सारी ज़िंदगी यहाँ पे ही रहेंगे? यही तो चीज़ है जिस चीज़ को हम कर रहे हैं कि वो सारी ज़िंदगी यहीं पे रहेंगे, लेकिन हमने फिर भी सेफ सिटी को इन्वॉल्व कर लिया है। उनके ज़रिए हम उनको अप्रोच कर रहे हैं। जिस तरह आप आई हैं, आप इंटरव्यू करेंगे उन पेशेंट में से कुछ का, उनकी फैमिली को रिकग्नाइज़ कर लेगी। कुछ लोगों का ऐसा हुआ उनकी फैमिली को पता ही नहीं था यहाँ पे, जब उनको पता चला तो वो लेने आ गए। इसी तरह कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं ले जाना चाहेंगे, उनको हम कनेक्ट करेंगे आपस में ताकि वो डिसकनेक्टेड ना रहें। जब कनेक्ट होंगे देखेंगे उनकी हालत बेहतर है, उनके लिए तो अभी तक उसी कंडीशन में जिसमें वो गुस्से में आए थे। एक एग्जांपल दूंगा, एक इंजीनियर था, उनकी वाइफ यहाँ पे छोड़ के गई, उन्होंने गुस्से में तोड़फोड़ की होगी, लेकिन यहाँ पे लोग जो कुछ ऐसे अनासिर थे जो उनको बता रहे थे कि नहीं वो बहुत डेंजरस है, हालांकि वो रिकवर्ड था। वो अब 6 माह से अपने घर में है और आराम से घर में है, कोई इशू नहीं, ओपीडी में आते दवाई लेते और वापस चले जाते। तो डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी बीमारियां सबसे ज़्यादा आप यहाँ इस हॉस्पिटल में देखते हैं जो पेशेंट जिससे लड़ रहा होता है या जिसका शिकार होता है, कौन सी सबसे ज़्यादा बीमारी? देखिए जी, 400 साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, जिसमें यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया है, जिनको जिनबूत दिखाई देते हैं, उनको आवाज़ें आती हैं, उनको हुक्म दिया जाता है कि एक्चुअली होता नहीं, उनको लगता है कि हम नबूवत के लेवल पे पहुँच गए हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के लोग होते हैं जो अपने को बहुत ऊंची चीज़ समझते हैं, वो ज़्यादातर यहाँ पे होते हैं। लेकिन हम जो बाकी इलनेस हैं जिसमें एंग्जाइटी है, स्टेज एंग्जाइटी है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, हम बाकियों के साथ मिल के वो यहाँ पे सेंटर्स बना रहे हैं, जिसमें लाहौर यूनिवर्सिटी, कासिम अली फाउंडेशन, हम इस तरह के FC कॉलेज यूनिवर्सिटी, हमने एक क्लब बनाया, वेलनेस क्लब। मैं आपकी तवज्जो से कहूँगा कि उसमें फ्रेंड्स ऑफ PMH हैं, आप फ्रेंड्स ऑफ PMH बने, एक पेशेंट को सिर्फ ऑन करें, ऑन करने के बाद तो खर्चा करना नहीं, सिर्फ आएँ उनके पास बैठें, बस इतना करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। और यहाँ पर आने के बाद मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि जब आपको कुछ भी ऐसा फ़ील हो, अनयूजुअल फ़ील हो कि आप ऐसा सोच रहे हैं जो चीज़ें नहीं भी हैं, या आप डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, मेंटली आप फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं, तो लाजमी माहिर नफ्सियात को आप रजू करें, वो आपकी मदद लाजमी करेंगे। और डॉक्टर साहब ने जिस तरह से कहा कि हमें सोशलाइजिंग ज़रूर करनी चाहिए, ख़ुद को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। अब हम मौजूद हैं मिस अकीला अमरीन के ऑफ़िस में, जो कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी हैं। उनसे हम मुलाकात करने आए हैं और उनसे ये पूछने आए हैं कि यहाँ पर पेशेंट्स की वेलनेस के लिए क्या क्या किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अकीला अम्बरीन है और मैं प्रिंसिपल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हमारा
पेशेंट्स की वेलनेस के हवाले से और उनकी जो साइकोलॉजिकल सर्विसेज हैं उसके हवाले से मैं आपको ये ब्रीफ़ कर सकती हूँ कि इस वक्त हम जहाँ पे एक तरफ साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट मेडिकेशन के साथ पेशेंट का ट्रीट किया जाता है, उसके साथ साथ दूसरी तरफ उनकी साइकोथेरेपी और उनकी जो मेंटल वेलबींग है उसके ऊपर काम किया जाता है। हमारे पास 19 साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि डिफरेंट वार्ड्स में डिप्यूटेड हैं। तो एक तरफ साइकियाट्रिस्ट जब अपने मेडिकेशन के थ्रू इलाज कर रहे होते हैं तो साइकियाट्रिक इलनेसेस में साइकोलॉजिस्ट थ्रू साइकोथेरेपी, जिसमें डिफरेंट न्यू मोडेलिटीज़ हैं, CBT है, DBT है, वो हम उनके साथ साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। अब उनकी वेलबींग के हवाले से साइको सोशल रिहैब एक्टिविटीज़ के हवाले से अगर मैं बयान करूं तो डेली बेसिस के ऊपर उनका प्लान शेड्यूल होता है, जिसमें इंडिविजुअल थेरेपी सेशंस होते हैं, ग्रुप थेरेपी सेशंस होते हैं, पेशेंट मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं और उनके लिए हम एवरी वीक जो है और मंथली बेसिस के ऊपर भी बाहर से वॉलंटियर्स को भी बुलवाते हैं और जो इनसाइड भी पेशेंट हैं म्यूज़िक थेरेपी के सेशंस हम उनके लिए रखते हैं, एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी के सेशंस उनके लिए वर्कशॉप्स होती हैं कि पेशेंट जिसमें चाहे वो स्क्रिबल करे, चाहे वो हाथ पेंसिल से सिर्फ ड्रॉ करना सीखे, फिर स्टेप वाइज उनको कैनवस की तरफ, उनको पेंटिंग की तरफ और उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़। ये इन्होंने बड़ा अच्छा एक पॉइंट मेंशन किया है। यहाँ पर मेरे अकब में कुछ पेंटिंग्स भी मैं देख रही हूँ जो कि यहाँ पर मौजूद पेशेंट्स ने की हैं, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखा जाता है ताकि वो मेंटली जितना डिस्टर्ब्ड हैं यहाँ पर उनको एक्टिविटीज़ के ज़रिए थोड़ा सा कम किया जा सके। हमारे थ्रू आउट द ईयर कैलेंडर सेट होता है, जितने भी जो नेशनल डेज़ हैं, इसके अलावा जितने भी त्यौहार हैं, ईद के हवाले से उनके लिए प्रॉपर सेलिब्रेशंस होती हैं, जस्ट लाइक फैमिलीज़ के हम सब लोग जो मॉर्निंग पे ईद की डे के ऊपर इनके साथ उनका जैसे फ़ीमेल उनको बैंगल्स का शौक़ है, उनके न्यू कपड़े हैं, मेल साइड के ऊपर इसी तरह से उनके भी न्यू ड्रेसेस, उनके लिए ईद के हवाले से उनके पकवान। और जो अभी जैसे लास्ट वीक में हम लोगों ने 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से मिलाद एक्टिविटी की है, तो हर दिन के मुनासबत से हमारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। हमने कोशिश की है कि आपको यहाँ पर कुछ पेशेंट से, कुछ लोगों से आपकी मुलाकात करवाएं और ये जो एक स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ का, इसको तोड़ें, इस टैबू को तोड़ें, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ज़रूरी है। मेरे पीछे कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो इस टाइम सो रहे हैं, उनको मेडिसिन देकर सुलाया गया है क्योंकि यहाँ पर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और वो अटैक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उन पेशेंट्स को तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो दिल दहला देने वाली हैं, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जिससे आपको भी सबक मिल सकता है कि अगर आप किसी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार हैं तो आप लाजमी माहिर नफ्सियात के पास जाएं, उनसे इलाज की बात करें, उनसे काउंसलिंग लें, थेरेपी लें। जो भी आपके लिए सूटेबल इलाज होगा, थेरेपी होगी, उसको माहिर नफ्सियात बेहतर समझ सकते हैं रादर देन कि आप अपने आप को अकेलापन का शिकार कर लें या ख़ुद को आइसोलेट कर लें। मोबाइल स्क्रीन्स का इस्तेमाल आप कम से कम रखें या जब ज़रूरत हो सिर्फ उस टाइम पे करें। ज़्यादा से ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, जिम या कोई स्पोर्ट्स लाजमी करें ताकि आप डिप्रेशन, एंजाइटी या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से बच सकें। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले शो में एक और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।